जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 20 जून के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 20 जून के दिन कैसी रहेगी। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 20 जून के दिन। एरीज की बिजनेस एंड जॉब 20 जून के दिन। एंड एरीज की हेल्थ 20 जून के दिन। चलिए अब इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। ओके ओके बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है सन का कार्ड। मतलब आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, होपफुल हैं। आप लोग 3 फ्रेंड हो सकते हैं, लव ट्रायंगल हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ओके लेकिन आप तीनों लोग एक दूसरे को जानते हैं। ओके 2 लोग तो जानते ही हैं, तीसरा भी जानता है। आपके पार्टनर के साइन हैं यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 19, 12, 9, 4, 10, 9। तो 99 आपको दिख रहा हो सकता है। एंड बस इतने ही नंबर हैं। आपके पार्टनर स्टक हैं, इनको पता है। देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर इंटेलिजेंट हैं, लेकिन इनका या तो नज़रिया गलत है, इस वजह से ये स्टक हो गए हैं, या फिर सिचुएशन ऐसी है जिस वजह से ये स्टक हो गए हैं। इनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे क्या होगा। मतलब एक चीज़ होती है ना कि इंसान को ये पता होता है कि अगर वो आपके साथ कनेक्शन रखेगा तो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, ब्लेसिंग आएंगी। या इन्होंने किसी से डिस्कस किया है, किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी टैरो रीडर को अपनी बर्थ चार्ट दिखलाया है, तो वहाँ पे किसी ने कहा कि हाँ आपके साथ अगर इनका कनेक्शन बनता है तो आप लोगों का फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। बट मेन चीज़ ये है कि होगा कैसे। होगा तो मतलब रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, दैट्स वेरी गुड, बट मेन चीज़ ये है कि होगा कैसे। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वेटिंग में आ गए हैं। इनको लग रहा है कि शायद यस ये काफ़ी टाइम तक स्टक रहे हो सकते हैं। इन्होंने डिवाइन को सरेंडर किया हो सकता है एंड ये चुपचाप आपका वेट करते रहे। द आंसर यू नीड आर कमिंग। आपके पार्टनर जो हैं हो सकता है कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो कहीं ना कहीं से अब इनको उन सारे क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। अगर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेके बहुत सारे इनके मन में डाउट्स थे, नेगेटिविटी थी, तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को पता चलने वाली हैं। यस कुछ लोगों के लिए अगर ये आप हैं कि आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपको इसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, जैसे कि ना तो आपके पार्टनर कोई एफर्ट करते हैं, ना ही तो इसमें कुछ चीज़ें आगे बढ़ती हैं, सब चीज़ें स्टक पड़ी रहती हैं। तो आप सरेंडर कर चुके थे अगर, तो आपको आंसर मिलने वाले हैं। ओके तो यहाँ पर थोड़ा सा वाइस वर्सा सिस्टम रहने वाला है। यस आपके पार्टनर डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। ओके तो ये जो है मैंने बताया ना कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, इनका सूर्य बहुत तेज हो सकता है, लीडरशिप क्वालिटी हो सकती हैं। यस मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि कार्ड ही ऐसे आ जाते हैं कि जैसे चेरियट का कार्ड आ गया, एंड समझ में नहीं आता है कि ये इंसान जब चेरियट है मतलब कि हर चीज़ में आगे तेज तरार टाइप का है, फटाफट डिसीजन लेने वाला है, लेकिन वो इस कनेक्शन में क्यों इतना डिले कर रहा है। तो होता क्या है कि लोग स्टक हो जाते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है कि आखिर वो करें क्या, क्योंकि आपके पार्टनर लीडरशिप क्वालिटीज़ वाले इंसान हैं, चीज़ों को लीड करने वाले, ऐसे जैसे फिसड्डी टाइप के लोग होते हैं वो इस टाइप के नहीं हैं, तेज़ तरार टाइप के हैं। लेकिन उसके बाद भी इनको समझ में नहीं आया कि इस कनेक्शन में कैसे आगे बढ़ा जाए, एंड इन्होंने डिवाइन को सरेंडर किया। एंड तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनको अपनी प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ईश्वर को सरेंडर करते हैं, जब आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हैं, तब आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिलने लगते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन का आंसर मिला है ये है जेमिनी का साइन।
कि यू कैन सी इट क्लोजली, क्योंकि यहाँ पर ये जो साइन होता है ये जेमिनाई मतलब मिथुन राशि, एंड मिथुन राशि होती है लवर्स की। लवर्स मतलब डिवाइन कनेक्शन, लवर्स मतलब स्पिरिचुअल कनेक्शन, मतलब कि आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर के अंदर ऐसा बिलीव था, जैसे अंदर से आवाज़ आती थी कि आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन ये माइंड है। माइंड हमेशा लॉजिक पे चलता है, माइंड हमेशा सिचुएशन को देखता है। आपने देखा होगा कि आपका दिल अलग चीज़ें बोलता है, एंड आपका दिमाग भले ही आपको बताए कि मत जाओ उसके पीछे, लेकिन आपका दिल कहता है कि चलो बस एक बार ट्राई कर लो। तो वही चीज़ होती है कि दिल जो था इनका वो इनके कंट्रोल में नहीं था। वो हमेशा यही कहता था कि आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन दिमाग कहता था कि कोई सिचुएशन दिख नहीं रही है, कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो कैसे हो पाएगा। तो अब जब से आपके पार्टनर स्पिरिचुअलिटी में एंटर हुए हैं, इसी वजह से मैं कहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी का रास्ता आपको पकड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 60+ हो जाएंगे तभी आप स्पिरिचुअल बनेंगे। आप अभी से बन जाएंगे तो आपकी आगे तक की लाइफ इतनी इजी हो जाएगी, आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिलने लग जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। तो जब इजी लाइफ जीनी है तो आप स्पिरिचुअल हुए, एंड अगर आप नहीं होते हैं तो इट्स योर ओन चॉइस। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि ये अपनी प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस में रखें, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि कई बार होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि जब सब कुछ करने वाले ईश्वर है तो मुझे क्या पड़ी है कुछ करने की। तो ऐसा थोड़ा ना, भगवान ने आपको हाथ पैर दिए हैं, दिमाग दिया है, तो आप कुछ कोशिश कीजिए। आपकी जो इंटेंशन होती हैं वो ईश्वर देखते हैं। अगर आपकी इंटेंशन है किसी चीज़ को पाने के लिए, शिद्दत कितनी है, जुनून कितना है, तो ईश्वर आपको वो चीज़ देते हैं। लेकिन आप सोचें बैठे बैठे खाना सामने आ गया है, मुंह में आ जाएगा, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। ओके, अब आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग कुछ चीज़ों के डिसीजन को लेके काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं, क्योंकि पेज की एनर्जी है। यस, ओके, आपको किसी ने मिसगाइड किया है, किसी ने भड़काया है, या किसी ने आपका कॉन्फिडेंस सोक कर लिया है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि आप लीडरशिप पोजीशन पे हो सकते हैं, आप काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं, आप रिच हैं, आप वेल्दी हैं, आप काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि आप दूसरों की ओपिनियन देखिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मतलब ओपिनियन इस बात के लिए कि आप दूसरों की ओपिनियन को कितना ज़्यादा वैल्यू करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको किसी की ओपिनियन पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि लोगों के पास क्या होता है कि उनके पास अपनी टंग का हर कोई सही यूज़ नहीं करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी बकवास करते रहते हैं, टाइम पास किया, कुछ भी उल्टा सीधा बोला एंड चल दिए। तो आपको ऐसे लोगों पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस किस पे करना है, अपने ऊपर। ओके, तो आपको जो है, अगर आपका कॉन्फिडेंस किसी ने लूज़ कर दिया है, अगर आपको किसी ने अंडर एस्टिमेट फील करवाया है, या आपको बताया है कि आपसे नहीं हो पाएगा, या आपके अंदर, हालांकि यहाँ पे कुछ जेलसी दिखाई पड़ रही है, कि किसी ने आपसे कुछ कह दिया है जिस वजह से आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है, एंड आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको खुद की सुननी है। अगर ईश्वर ने आपको किंग वाली पोजीशन दी है, लीडिंग पोजीशन पे आप काम कर रहे हैं, ना कि वो पर्सन जो आपको भड़का रहा है, तो जो चीज़ आपकी है उसमें डिसीजन भी आप ही के होने चाहिए। एंड अगर ऐसा आप करेंगे तो आपका लक आपके फेवर में काम करेगा। ओके, लक आपके साथ है, लेकिन अगर आप किसी और के कहने पे चलेंगे तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसको फेस करने के टाइम पर आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हाँ मैंने गलती की थी, तो आज मैं ये सब सफ़र कर रही हूँ। आपका जो भी जेंडर हो। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपके पार्टनर पेज की एनर्जी में आ चुके हैं, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि वही चीज़ है कि ये जो हैं, ओके, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ये इनका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ हो जाता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साइड से हो सकती है कोई। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यस, कोई पर्सन ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर तो ट्रस्ट करने लगे हैं कि बैलेंस करना है स्पिरिचुअलिटी एंड, तो ये पहले की कंडीशन हो सकती है। पहले जो ये स्टक थे, ये वो वाली कंडीशन है कि आपके पार्टनर पेज की एनर्जी में आ गए थे, क्योंकि इनको रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था। बट इनको वही चीज़ मैंने आपको बताया था
कि इनके अंदर से आवाज़ आती थी कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल, रास्ता दिख नहीं रहा है तभी भी हो जाएगा सब कुछ। जैसे कि मैंने बताया ना कि आपका दिल कुछ और कहता है, आपका दिमाग कुछ और, तो दिमाग तो इनका कह रहा था कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से इनको साइन दिए जा रहे थे कि असंभव कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये सोच रहे थे कैसे क्या होगा, मतलब इनकी हालत पतली थी, लेकिन तभी भी एक होप थी जो ख़त्म नहीं हो रही थी। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, चाहे ये किसी और के साथ मैरिड हैं, चाहे ये सिंगल हैं, चाहे कुछ भी हैं, लेकिन इनकी विश फुलफिलमेंट आप ही हो। एंड अब इनके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अब इनको फील हो रहा है कि जैसे इनके अंदर ये भी इतने कम नहीं हैं जितने कि पहले ये सोचते थे खुद को। अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, आपसे कम एज के हो सकते हैं, या फिर नेचर वाइज इमेच्योर हो सकते हैं थोड़े से। ओके, यस, यहाँ पे वक्त बदल गया है, टाइम चेंज हो चुका है, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में आ चुका है। इस वजह से अब इनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। यस, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, या तो ये थर्ड पार्टी आपसे जेलस थी, आपकी लाइफ में हो सकती है, या आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि ये जो भी पर्सन है ये आप दोनों को जानता है। तो इसने दोनों तरफ से कोशिश की होगी, इधर से आपको पुश किया, उधर से उनको पुश किया, एंड दोनों को डिटैच कर दिया। ओके, तो इस वजह से भी आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आई थी, एंड आपको अगर इनका वेट करना पड़ा है तो ये थर्ड पार्टी की वजह से था। यस, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, या आपके पार्टनर के मन में तो सब चीज़ों के आंसर मिलने वाले हैं। फूल, न्यू बिगिनिंग होने वाली है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आपके पार्टनर आपके साथ अब किसी चीज़ की परवाह किए बिना, वही चीज़ जो मैंने अभी बोली थी कि ओपिनियन को आपको वैल्यू नहीं करना है, कोई क्या कहता है इसको बिल्कुल माइनस कर दीजिए। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, अच्छा बोल रहे हैं, दैट्स वेरी गुड, लेकिन अगर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पेरेंट्स भी नेगेटिव बोल देते हैं, क्योंकि वो भी इंसान हैं, हमेशा कोई विवेकानंद तो नहीं होते हैं ना जो हमेशा महान बातें करते रहें, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं, ह्यूमन टेंडेंसी होती है ऐसी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ खुद की सुननी है। आपका दिल कहता है कि आप कर पाएंगे, तो समझ जाइए कि आपने आधा काम कर लिया है। तो यही सोच के आपके पार्टनर जो है न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, सिचुएशन में लव लाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइफ को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ। अब इनका नेचर चेंज होगा, एंड ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ इनके जो भी सपने हैं, जो इनका दिल कहता है, वो चीज़ें हो पाएँ। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।